तो आज का टॉपिक हमारा, हम घुटने पे लेने वाले हैं। घुटने जो हमारे खराब हो जाते हैं, घुटने अगर खराब हो जाए तो हम उनको कैसे ठीक करें। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये, ऐसा बोला गया है किसी के भी द्वारा कि ये पूरे घिस गए हैं, खराब हो गए हैं, तो क्या उसमें जान डाली जा सकती है क्या? तो उसके लिए जो है, आज हम पूरा समझेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा आहार है जिससे कि घुटनों को ठीक किया जा सकता है, कौन सी सब्जियां हैं जिससे नसों को खोला जा सकता है, ब्लॉकेजेस को खोला जा सकता है। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे जब तक हमारे बाकी मित्र भी आ जाएंगे। सो उससे पहले जो हमारे टेस्टिमोनियल्स का हमने फोल्डर बनाया था, और उस फोल्डर को मैं शेयर करता हूँ सबसे पहले। बहुत पहले हमने बहुत सारे लोगों की टेस्टिमोनीज ली थी, उनको क्लब किया था। टेस्टिमोनियल्स को हम देखेंगे। स्वेलिंग ऑफ द होल बॉडी, पहला वाला हमारा टेस्टिमोनियल। पूरी बॉडी स्वेलिंग कर गई थी, घुटने बदलने का बोला गया था, राइट फुट मतलब दाहिना पैर जख्मी था। और ये हमारा, ये स्थिति थी। और ये महिला ठीक हुई है, पूरा घाव हो गए थे इनको। मेरे पास आई थी तो इनको 4 लोग लेके आए थे। तो सूजी जा चुकी है। खुद से चल रही है। किस किस ने क्या क्या आहार लिया। डायलिसिस रिवर्स, दूसरा हमारा। नमस्कार, मैं दीपेश शुक्ला रतलाम से। आज हम कुमारपाल सर के घर पे आए हैं। सर को किडनी के डायलिसिस लगते थे। अब कब से लगते थे, कैसे लगते थे, ये पूछते हैं सर से ही। सर नमस्कार। नमस्ते। आपको सर डायलिसिस की प्रॉब्लम, ये किडनी की प्रॉब्लम कब से है? ये हो गया मेरे को कम से डायलिसिस कोरोना। कोरोना नहीं, मेरे को कोरोना हुआ था। उसके बाद मतलब ये किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद से मतलब मेरे को किडनी की प्रॉब्लम चालू हुई, और ये भी लास्ट जनवरी से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना पड़ेगा। 2023 में जनवरी से आपका डायलिसिस हाँ है? हाँ हाँ, मतलब कहीं भी लगभग 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ डायलिसिस। तो सर अभी आपको, जैसे मेरे को, मेरे नमस्कार, मैं दीपेश शुक्ला रतलाम से। आज हम कुमारपाल सर के घर पे आए हैं। सर को किडनी के डायलिसिस लगते थे। अब कब से लगते थे, कैसे लगते थे, ये पूछते हैं सर से ही। सर नमस्कार। नमस्ते। आपको सर डायलिसिस की प्रॉब्लम, ये किडनी की प्रॉब्लम कब से है? ये हो गया मेरे को कम से कम करीब करीब 3 से 4 साल हो गए मेरे को। डायलिसिस कोरोना। कोरोना नहीं, मेरे को कोरोना हुआ था। उसके बाद मतलब ये किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद से मतलब मेरे को किडनी की प्रॉब्लम चालू हुई, और ये भी लास्ट जनवरी से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना पड़ेगा। 2023 में जनवरी से आपका डायलिसिस हाँ है? हाँ हाँ, मतलब कहीं भी लगभग 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ डायलिसिस। तो सर अभी आपको, जैसे मेरे को, मेरे एक परिचित मित्र हैं वकील प्रवीण प्रणव व्यास। हाँ उन्होंने बताया कि यार मेरे एक मित्र हैं, उनका डायलिसिस है यार, उसको उनको तकलीफ है किडनी की। तो अपने को कैंगन वाटर आप यूज करते हो तो उनको क्या ठीक कर सकते हैं? तो आप उनके माध्यम से मेरे पास पहुंचे थे। तो आपको क्या पानी पीने से फायदा मिला है कैंगन पानी से? हाँ, फायदा मिला ना। मेरा मतलब वो डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी थी
जो मतलब हफ्ते में 2 हो रहे थे या हफ्ते में 1 हो रहे थे, मेरा मतलब डायलिसिस मैंने 19 दिन तक भी नहीं कराया, तो भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि अब डायलिसिस की जरूरत है। और मतलब फीलिंग भी अच्छी है, इसमें सूजन वगैरह भी नहीं आया 19 दिन में मेरे को, पैर वगैरह में कहीं में भी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब कैंगन तो वाटर सर आप पीने। सभी लोगों को कैंगन वाटर यूज करने के लिए सलाह देना चाहते हैं या ये मशीन सब लोग बोलते हैं बहुत महंगी है, तो क्या इसकी कीमत वाकई में ज्यादा है या हमें इसके फायदे ज्यादा मिले? नहीं दीपेश भाई, इसके तो फायदे ही ज्यादा मिले यार। अब जो फायदे मिल रहे उसके आगे तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। अगर और मेरा भी यदि डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा इससे, तो मतलब वो तो बहुत मिरेकल होगा मेरे लिए। तो बिल्कुल मेरा तो होगा। जीवन ही सर बदल जाएगा इसमें। बिल्कुल। तो लग रहा है ऐसा क्या, मतलब बंद हो सकता है, मेरा भी डायलिसिस बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है सर। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं ये थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम कुमारपाल पारक है, मैं रतलाम से बिलोंग करता हूँ। और सर क्या करते हैं आप? मेरा इसका कॉटन का ब्रोकरिंग का काम है। ओके सर, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या राय देना चाहते हैं इस कैंगन वाटर के प्रति, थोड़ा सा ये बताएं आप। कैंगन वाटर तो क्या है, ये मतलब ये एक तरह से मतलब यूँ देखा जाए तो बिल्कुल मेडिसिन का काम ही कर रहा है ये, मतलब। और किडनी वालों के लिए मेरे हिसाब से वरदान साबित होगा आगे भविष्य में, क्योंकि जो जो जिसको भी प्रॉब्लम है ये मतलब वाटर लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मेरे को तो मिला है भैया, इसलिए मतलब मैंने तो लगवा भी ली मशीन। हाथ तो हाथ दीपेश भैया ने बुला के बोले सर अब 2 महीने पानी लीजिए, और उसके बाद में जो भी आपको रिजल्ट अगर मन में लगे कि लेना चाहिए तो आप लीजिएगा, लगवाइए। मतलब मेरे को लग रहा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इससे आगे भविष्य में भी। और ओके सर, थैंक यू। डायबिटीज पे है। बोलिए, आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम तक्षशिला ढाले है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सोलापुर से रहने वाली हूँ। तो मुझे 4-5 साल से शुगर था, तो मैंने वैभव दादा के नुस्खे फॉलो किए। तो ग्रीन जूस, रेड जूस, सलाद वगैरह वो सब मैंने फॉलो किया, तो मेरा वजन भी कम हुआ है और मुझे फ्रेशनेस भी होता है। और ये मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे, और बालों का भी प्रॉब्लम खत्म हुआ है। और मुझे नींद भी नहीं आती थी, तो 11:30 पानी पीने के बाद वो नींद के भी समस्या खत्म हो गई है। और आपका शुगर क्या बोलता है? शुगर भी था ना आपको? शुगर के तो मेरी गोलियां सब बंद हो गई है। ये गोलियां मेरी शुगर की थी, तो ये मैंने नहीं खाया है, इसको बंद हो गई सब मेरी गोलियां। तो मैं अभी एक भी गोली का यूज किसी भी कुछ भी हो जाए फिर मैं गोली यूज नहीं करती हूँ। जो नुस्खे बताए दादा ने वही करती हूँ। और ये मैं चाय भी पीने लगी हूँ, और चाय कैसा, वो भी शुगर भी नहीं रहता, पत्ती भी नहीं रहता, और अच्छा भी लगता है पीने में। मतलब जो बीमार लोग। हाँ, बीमार लोगों को जो ये चाय भी दे दी तो उनको मुंह में अच्छा फील होता है पीने के बाद। और क्या चाहिए होतं ना ते काय हाँ म्हणतात, अच्छा, वो तोंडाला चव येत नाही। हाँ, मुंह में जो कड़वापन लगता था हाँ, वो हाँ। चला गया। हाँ, अच्छा ठीक है। और आणि आमच्या वडिलांचं कसं झालंय ते ग्रीन ज्यूस मुळे सर ते हे त्यांना ते गोळी घ्यावं लागत होती टॉयलेट साठी, हाँ। तर त्यांना ते साफ होतं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी का टॉयलेट का प्रॉब्लम था, और ग्रीन जूस जब से आपने उनको देना चालू किया तो उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, टॉयलेट क्लीन होने लगा है। अच्छा, मतलब टोटली ये सब आप जो नुस्खे यूज कर रहे हो दादाजी के, मतलब सब आपको बेनिफिट हो रहा है सबको? हाँ, और मेरे देवर को भी ये पैरों में वो खाले खाले जैसे हो गए थे, छाले पड़े थे? छाले, हाँ, छाले पड़े थे। तो 2.5 का जो पानी यूज किया तो वो छाले भी कम हो गए। अच्छा अच्छा। और वो किसी किसी को भी ये क्या बोलते हैं, पित्त, एसिडिटी एसिडिटी का भी प्रॉब्लम पानी ले जाते हैं वो सब, तो कम हो गए उनका भी एसिडिटी का। मेरे पास में रहते हो काकू,
मतलब अभी आपके घर में कैंगन डिवाइस लगा हुआ है, हाँ। तो बहुत सारे लोग पानी लेके जा रहे, सबको रिजल्ट आ रहा है, आप तो फॉलो कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो इससे आपके लाइफ में नया चेंजेस आया है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ। और हाँ, मेरे मामा को भी ये ते हे झालं होतं ना, ते 11.5 पाणी दिल्यावरती हे कमी झालं ते दमाचं. अस्त तो ये मराठी है लेकिन हिंदी बोलने की कोशिश कर रही है, तो इतने सारे विभिन्न विभिन्न राज्यों में परिणाम। बोलिए, आपका नाम क्या है? डैंड्रफ। राम राम गायकवाड़, महाराष्ट्र सोलापुर। दादाजी का जो नुस्खा था कैंगन वाटर में चावल भिगो के मैंने लगाया तो मेरा डैंड्रफ खत्म हो गया। अच्छा, आप कैंगन वाटर पी रहे हो? हाँ, कैंगन वाटर पी रहा हूँ। अभी मशीन लेने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। अच्छा, ये नुस्खा आपने कितने दिन से स्टार्ट किया करना और कब कितने दिन में आपको रिजल्ट आया? मेरे को चालू करने के बाद एक 10-15 दिन में थोड़ा 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 कम हो गया। अभी पूरा कम हो गया। मतलब आप दादाजी के जो नुस्खे है, हाँ, तो उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। अच्छा, थैंक यू। राम राम गाय हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रिवर्स हो गई बाय सीड्स एंड कैंगन वाटर। हिप बदलने का बोला था। मेरा नाम मोहम्मद गौस शेख है। सोलापुर महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं। मुझे एवियन था। एवियन मतलब हिप रिप्लेसमेंट कहा गया था, मुझे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कहा था। तो मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था, तो हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब ने मुझे सलाह दी कि हमारे यहाँ एक वाटर रहता है, वो वाटर पीना। और किड्स थे इनके फ्रेंड के, तो धोनी सर ने वो किड्स खाने के लिए कहा। और जब से मैं वो बिंजी खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ, मुझे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है पेन में भी। और मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑपरेशन की मुझे ग़रज़ नहीं है। और जब से मैं ये पानी पी रहा हूँ, मुझे पेन में लिम्पिंग था, एकदम लंगड़ापन था। और बैठता तो भी पेन था और चलता तो भी पेन था। जब से मैं पानी और वो बिंजी खा रहा हूँ और वो पानी पी रहा हूँ, मुझे इतना रिलीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे एवियन हिप रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। और दादा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पानी और वो बिंजी की सलाह दी। और उन्होंने मुझे ग्रीन जूस और रेड जूस पीने की एक सलाह भी दी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं वो भी फॉलो करूँगा। और उसके बाद MRI की रिपोर्ट भी निकालूंगा। फिर आपसे कहूँगा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी रिपोर्ट जो है पूरी नॉर्मल आएगी इंशाल्लाह। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं सोलापुर में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। सोलापुर बोल के एक शहर है, इकबाल फैशन के बाजू में मेरा घर है। कौन सा पानी पी रहे हो आप? वाटर अपना मशीन का पानी है, किंगन वाटर। उस वाटर से मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिलीफ है। और पेन में तो मेरे को अभी बिल्कुल पेन नहीं है। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और बीमारी तो ऐसा लग रहा है, मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना जल्दी मुझे रिलीफ होगा। और जैसे मैं पानी पिया, अब पानी पर कौन यकीन करता है सर, पानी तो पानी रहता। फिर भी मैं सर बोलने से मैं पानी पीना शुरू किया और मुझे पेन में अच्छा खासा रिलीफ हो गया सर। मेरा नाम हाई ब्लड प्रेशर और मेडिकल कंडीशन फादर की इम्प्रूव हुई, पेरेंट्स की। मेरा नाम संतोष रना बेकर है। मैं कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैं सोलापुर में कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैं वैभव दादा का वीडियो देखता हूँ। उससे 2 महीने पहले मुझे
बीपी का हाई बीपी हो गया था। और गोलियाँ चालू थी। जैसे जैसे किंगन का पानी पी रहा हूँ 2 महीने से, वैसे 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 मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। और मुझे बीपी का भी गोली नहीं है। और किंगन पानी पीने से मुझे नॉर्मल हो गया। और घर में मेरे पिताजी, माताजी को और भाई को जो 2 महीने में 1 महीने में दवाखाने दिखाता था, वो सब अभी नॉर्मल हो गया है। और सबके तबीयत ठीक हो गई है। और मेरे बेटे को भी मैं किंगन का पानी दे रहा हूँ। अच्छा, फैमिली में मम्मी पापा को क्या क्या लाभ हुआ है आपकी फैमिली में? मेरे माता पिता जी जो 2 महीने में 1 महीने में दवाखाने को लेके जाता था। घुटना का प्रॉब्लम? घुटने का प्रॉब्लम और पेट का प्रॉब्लम, जो बीमार पड़ते थे, अभी वो 2 महीने से दवाखाने को मैं नहीं गया। ठीक है, मतलब आप जो वैभव दादा के जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं अभी भी रोज कभी कभी वैभव दादा का वीडियो देखता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब जन किंगन का पानी पियो और निरोगी रहो, यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं देवेंद्र अड़गीकर। मैं कोर्ट में जॉब करता हूँ। जो पहला मेरा अपॉइंटमेंट मुंबई हाई कोर्ट में था, तो अभी मैं शोलापुर शिफ्ट हो गया हूँ। शोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब को हूँ। तो मैं 4 महीने से किंगन वाटर ले रहा हूँ। तो पहला जो प्रॉब्लम था, मेरे को स्किन प्रॉब्लम था। तो मैं उसके लिए जो रात को 9.5 pH पानी में जो 7-8 किशमिश जो भिगो के रखता था और सुबह उठ के खाली एम्प्टी स्टमक में वो पानी पीता था, तो मेरे को अच्छा रिज़ल्ट आए। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो स्किन है वो पूरा ओरिजिनल स्किन मेरे को कवर हो गया पूरा वो। और दूसरी बात बोले तो मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था। एसिडिटी पूरा 100% कम हो गया। और उसके बाद जो वेट लॉस था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल मशीन मेरे घर में नहीं है, तो मैं दूसरों के पास से पानी ला के पी रहा हूँ। तो किंगन वाटर के अच्छे रिज़ल्ट है। और वैभव सर के जो नुस्खे हैं वो भी मैं देखता हूँ लिंक पर, और उनके नुस्खे जो है वो भी फॉलो करता हूँ। अच्छा, आपके अलावा आपके फैमिली में क्या क्या रिजल्ट आया है? और मेरे फैमिली में मेरे मदर को जो जॉइंट पेन था, तो उनको इतना मुश्किल था चलने के लिए, तो अभी वो 4 महीने से पानी पी रहे, तो वो अभी चल सकते हैं आराम से। अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर चढ़ उतार कर सकते हैं उन्होंने वो पानी से। मतलब आप किंगन वाटर से और जो वैभव दादा के नुस्खे से संतुष्ट है हम। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। देवेंद्र तेजस्विनी पंडित, तुम्ही पाहत आहात महाराष्ट्राचं फेवरेट आणि नंबर 1 म्युझिक चॅनल तो ये था प्रेजेंटेशन, और कितने सारे लोग इस प्रकार से ठीक हो रहे हैं। वेल, आज घुटने का टॉपिक, अगर घुटना हमारा खराब हो जाता है तो इन दैट केस जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे कुछ भोजन है जो हमें लेना चाहिए। तो दोपहर का भोजन में क्या क्या चीजें होना चाहिए वो हम जो है यहाँ पर देखते हैं। अब पहला कंडीशन लेते हैं, घुटना बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, तो इन दैट केस
अगर घुटना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो 2 स्लाइड 3 स्लाइड में ही काम हो जाएगा, कोई बहुत जो है उसमें ज्यादा कोई स्लाइड्स नहीं है। जिसका भी घुटना खराब हो रहा है, जैसा हमने बताया था, ये दो तेल पीना चालू करे। कच्ची घानी का तेल, सफेद तिल का, ये सुबह पीना है। सुबह उठें तब ये 1 चम्मच पी लें, बिना मुंह धोए, कोई टेंशन नहीं है। पहला काम ये कर सकते हैं। और रात को सोते समय कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल कितना पीना है, तो 1-1 चम्मच। 1-1 चम्मच बहुत है। 7-8 दिन बाद 2-2 चम्मच भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। तो सुबह तिल का तेल ले लिया 1 चम्मच, 8 से 10 दिन बाद 2 चम्मच, और रात को सोते समय कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, 10-12 दिन बाद सूट होने पे 2 चम्मच। ये जरूर लें आप, कितना भी घुटना खराब हो, इससे आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। दूसरा जो उपाय है ये कोकोनट दिखाया गया है, खजूर दिखाया गया है, गुड़ दिखाया गया है। कोकोनट ये वाला अगर हम लेते हैं, ये गीला कोकोनट है, ये तेजी से काम करता है बॉडी में। इसके अंदर मिनरल्स जो है लोडेड है, सब मिनरल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और इतना टाइम नहीं है तो जो किराने की दुकान पर जो इसी का ड्राइड फॉर्म मिलता है कोकोनट का, वो ले लीजिए। और इधर खजूर है, इसका भी ड्राइड फॉर्म मिलता है, इसको हम खारक बोलते हैं। और इस तरफ गुड़ रखा गया है। ये आपको डेली खाना है। 4 खजूर, एक गुड़ का डल्ला, और कोकोनट। ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, बच्चों को भी कई बार हाथ पैर दुखते हैं। तो इस गुड़ के अंदर सारे आपके मिनरल्स आ गए, खजूर के अंदर सारे विटामिन आ गए, और कोकोनट के अंदर सारे विटामिन, और दूध, माँ के दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे कोकोनट के अंदर आ गए। तो ये दोपहर के भोजन में इसका उपयोग कीजिए। ये आपका जो है घुटना ठीक करेगा। ये वाला जो भोजन है करके देख लेना आप एक मिनट। उसके बाद एक भोजन और है हमारा, ये 4 सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कद्दू के बीज हरे, सफेद तिल, और आपके अलसी। इन चारों को बाजार से लेके आइए। इसको बिल्कुल गरम वरम मत करिए, इसको थोड़ा साफ सूफ कर लो अगर इसमें कचरा वचरा है तो। और इन चारों बीजों को अलग अलग डब्बों में भर के रख दो आप। ये बीज बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक घुटना है तो हम घुटने पे ही बात कर रहे हैं। और शर्तिया इससे घुटना खराब अगर है ठीक हो जाएगा। इन चारों बीजों को अलग अलग रखिए, लेकिन इसको रात को एक साथ भिगो दीजिए कांच के बाउल में, 9.5 pH के पानी में। अगले दिन पूरा पानी का कलर बदल जाएगा, और वो पानी फेंक दीजिए, और ये जो बीज है ये चबा चबा के खा लीजिए। अगर आपके दांत नहीं है या एज ज्यादा है तो इसको मिक्सर में पीस लीजिए और इसको खा लीजिए। तो ये कब खा सकते हैं, ये आप जो है इसको भी दोपहर के भोजन में ले लीजिए। ये जरूर करना है आप, घुटना ठीक करने के लिए, है। अब कोई बोलेगा कि मुझे जो है टेनिस एल्बो है, तो उसमें भी ये काम करेगा। टेनिस एल्बो भी ये ठीक करेगा। अब इसमें डाइट कैसी हो, तो नसों को खोलने के लिए इसके अलावा क्या करें, ये काम तो आपको दोपहर में करना है, दोनों आहार जो मैंने बताए, है ना। और जो सुबह का आपका जो डाइट है ना, सुबह का जो हमारा भोजन है उसके लिए उसकी भी स्लाइड दिखा देते हैं आपको। जो दो जूस जिसकी मैं बात करता हूँ, नसों को खोलने के लिए, घुटने तक चीजें पहुंचे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो स्लाइड को ज्यादा, वो नहीं है इसकी, बहुत पॉपुलर स्लाइड है, कई बार दिखा चुका हूँ मैं। यस। तो
इस जूस की मैं बात कर रहा हूँ, ये है हमारा कद्दू। ये बहुत सारे काम करेगा, लेकिन अभी हमारा टॉपिक ही घुटना है। तो नसों को ठीक करने का काम और विटामिन बी की पूरी सीरीज जो है, ये कद्दू ले लें, एक कांच का जार ले लें, और जो है ये कद्दू, इसका बीज बीज निकाल दीजिए, पीछे से इसको छीलने की जरूरत नहीं है। और धनिया पत्ता ले लीजिए डंडी समेत, और इन दोनों को उस कांच के क्लोज जार में रख दो। अचार मुरब्बे के जार मिलते हैं बाजार में, जो पूरे कांच के होते हैं, उनका ढक्कन प्लास्टिक का या लोहे का होता है। तो 9.5 pH का पानी भरें, जब पानी ओवरफ्लो हो जाए तो उस पानी में छोटा जार लीजिए, ज्यादा बड़ा मत लीजिए। मेरे ख्याल से 250 ग्राम के जार में काम हो जाएगा, अगर 100 ग्राम कद्दू लेना है और 30 से 40 ग्राम धनिया पत्ता लेना है। इससे यूरिक एसिड भी आपका कम होगा, दर्द भी चले जाएंगे आपका। जो है बहुत सारे काम ये करेगा, लेकिन सबसे पहला काम ये करेगा, आपके घुटनों को ठीक करने का काम ये करेगा। अगर घुटने बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हमने बताया हुआ है कि बीट रूट जो होता है, बीट रूट का नित्य सेवन करें खाने में। उसको सुबह खा सकते हैं, इन जो जूस के साथ उसको ले सकते हैं। चारों बीजों को भी इन जूस के साथ लिया जा सकता है। और बीट रूट जो है, एक बीट रूट सफिशियंट है। अगर सुबह खाएंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर रात को बीट रूट खाएंगे तो वजन बढ़ने की संभावना है। जिनका वजन बहुत बड़ा हुआ है, वो बीट रूट को जो है वो न खाएं सुबह, न खाएं उसको रात, सूर्यास्त के बाद न खाएं। तो अगर ये इतना रखते हैं, बाकी जो भी आपका भोजन है, दाल भात रोटी सब्जी, तो जो भी आपका चल रहा है, इतने से ही आपको आराम हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा आपको तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जूस ले लें, इसके साथ भी बीज ले सकते हैं, बीटरूट ले लें। दोपहर के भोजन में जो आपका दाल भात रोटी सब्जी, उसमें चना अगर हो तो ज्यादा बेटर है, जैसा बताया गया है। ये वाला जो चना है, काबुली चना, इसका सब्जी, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम होता है। तो इसको रात को भिगा दें, अगले दिन इसको बॉईल कर लें, किसी दिन कच्चा ही खाने की कोशिश करें। इसमें टमाटर, ककड़ी, ये सब चीजें मिक्स करके तो 100 डाला जा सकता है। और कई लोग टल गया है, तो ये जूस में और आप वेराइटी कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। अभी एप्पल जो आ रहा है, उसमें कुछ नया फ्लेवर मिल जाए तो ये जो है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, घुटना। तो कई लोगों के घुटने ठीक हुए हैं और इसी जूस और इसी भोजन। ओके। सो आवाज नहीं आ रही है। आवाज एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा हम हैं, इनका जो कनेक्शन है, हो सकता है कि ये आवाज आ रही। गड़बड़ हो। तो जो आपको फोटोग्राफ्स बताया गया, आवाज आ रही है क्या सर प्रॉपर? हाँ यस दादा, यस आ रही है आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ, तो फिर उन जिसने ये किया, उनका शायद वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। तो कहने का मतलब है कि अगर अपन कैंगन पानी की बात करें, तो कैंगन पानी एक न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, NTC भी बोल सकते हैं। जो भी आप न्यूट्रिशन लेंगे कच्चा, अगर इस पानी में भिगा के लेंगे तो वो आपके लिए असरदार हो जाएगा। और अगर हम बार बार चीजों को कुक करके लेंगे, ऑक्सीडाइज करके लेंगे, तो ऑक्सीडेशन जो है, कल हम थोड़ा डिटेल में ऑक्सीडेशन को समझेंगे, तो ये हमारा नुकसान हो सकता है शरीर का। बात तो कैंगन पानी की अगर आया है या मेरे घर में है, या समझो मेरे घर में नहीं है कैंगन पानी, तो नुकसान क्या है? सब्जियों में पेस्टिसाइड भरा पड़ा है, सब्जियां मरी पड़ी हैं, उनमें जान नहीं है, उनका जो है ऑक्सीडेशन हो चुका है, सारी सब्जियां ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, उसमें जान फूक नहीं सकते, पेस्टिसाइड निकाल नहीं सकते। तो ये सब्जियां जो आपको लबालब पोषक तत्व दे सकती थी, अब अगर सप्लीमेंट्स खाने जाएंगे तो बहुत महंगे आते हैं। तो इतना महंगा आता है कि एक परिवार में एक ही आदमी खा सकता है। अगर मोटापा कम करने के सप्लीमेंट तो 50-50 हज़ार के आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये मशीन है तो मैं इन सब्जियों को जिंदा करके खा सकता हूँ, इसमें से पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर सकता हूँ, और इसमें मैं हर चीज अगर डुबा डुबा के खाता हूँ तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो एक ऐसी मशीन, ये सब हो रहा है टेक्नोलॉजी से। नहीं तो मुझे फिर ताजा खेत में जाके मूली लानी पड़ेगी, ताजा खेत में जाके मुझे गाजर लाना पड़ेगा, रोज ताजा मुझे धनिया तोड़ के लाना पड़ेगा, या खुद ही उगाना पड़ेगा, मेरे घर पे ऊपर एक गार्डन बनाना पड़ेगा, वेजिटेबल गार्डन। तो ये सब चीजें अगर करने से मैं बचना चाहता हूँ,
तो मेरे पास एक विकल्प है कि मैं एक जो सबसे सस्ती मशीन ले लूं 2,18,000 की, और उस मशीन से मैं सारे काम कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि 4 लाख 3 लाख की मशीन ही हमें लेना है। एक सिंपल मशीन, एक सिंपल टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं, और जो है हमारे पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। तो और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है 13,485। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर देश में अलग लेना पड़ता है। इट इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दैट दिस इज अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस। सो अगर मेडिकल कंडीशंस हैं तो मेरे घर में डिवाइस होना ही चाहिए। और अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है, और ईश्वर करे कि वो ना आए, तो भी मेरे घर में ये डिवाइस होना चाहिए। तो अगर मैं ये डिसीजन स्वस्थ होते हुए ले लेता हूँ और इन थोड़े से फंडामेंटल को समझ जाता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी करते हैं तो सीटिंग का जॉब करते हैं, जो टीचर लोग हैं वो पढ़ाते हैं तो खड़े होके उनका पूरा दिन निकल जाता है, पीरियड टू पीरियड 4-4 घंटे वो लोग पढ़ाते हैं, तो वो पूरा, तो दोनों ही कंडीशन में वेरिकोज वेन्स होता है। जो लोग बैठे रहते हैं उनको कमर में दर्द होते हैं। तो ओवर एसिडिफिकेशन ऑफ द बॉडी के कारण बहुत सारे कंप्रेशन बॉडी में होते हैं। और अगर मेरे पास इस प्रकार का डिवाइस है, और ये कोई कोई बहुत ऐसी महंगी चीज नहीं है कि जिसमें इसमें बहुत सोचा जाए, कोई दिमाग लगाया जाए, कोई करोड़ों का कर्जा लेना पड़ेगा या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना। लोग अपना गोल्ड गिरवी रख के भी इस मशीन को ले लेते हैं, और बहुत अच्छा क्वालिटी वाला उनका लाइफ हो जाता है। तो कैंगन नहीं लेंगे तो जीवन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा जीवन, लेकिन आपके जीवन के साथ साथ अस्पताल भी चलेगा। बहुत सारे लोगों का जो है तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप जब अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो कोई ना कोई तो है जो आपको हेल्थ देगा, या हेल्थ देने का नाटक करेगा, या फिर जो है आपको हेल्थ देने का भरोसा देगा, और वो आपसे मोटी रकम ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि मशीन जो है आपको इन सारे लफड़ों से बचा देगी। तो कब बचाएगी? जब मैं मेरे भोजन को भी रूपांतरित करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इधर पानी पी रहा हूँ और फिर मैंने बोला कि हाँ हमने तो 2-3 लाख रुपए की मशीन ले ली और अब हम जो है जैसा मन करेगा वैसा बिहेव करेंगे। तो वो फिर जो है वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी जागरूक में हो गया, जो मेरी बातें मैं कर रहा हूँ जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम कोई क्लेम कभी नहीं करते। लेकिन एक उच्च कोटि का जीवन अगर मैं जीना चाहता हूँ, तो उच्च कोटि का मटेरियल मुझे बॉडी में डालना पड़ेगा, और उसका प्रॉमिस देता है आयनाइज पानी। आयनाइजेशन जो होता है आयनाइज पानी आज क्यों बड़े बड़े विकसित देशों की पसंद बना हुआ है? क्योंकि आयनाइज पानी जो है वो जो है बहुत रिलीफ दे रहा है, मेडिकल चैलेंजेस में इंसान को सपोर्ट कर रहा है। 7 अलग अलग प्रकार के पानी हमें टेक्नोलॉजी से मिल रहे हैं। 2.5 pH का पानी आपकी दाल को पचा देगा। अगर आप दाल खाते हैं, आपको गैस बनती है, 2.5 pH का पानी आपका क्रेटिनिन नहीं बढ़ने देगा। सबसे बड़ा एक जो काम होता है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, किडनी पे लोड आता है जब आप मांस मछली अंडा इस टाइप की चीजें खाते हैं। इसीलिए तो जब आप मैकडोनल्ड्स और इधर जाते हैं पिज्जा खाने, डोमिनोज में, तो वो आपको क्यों देते हैं कोक 5 रुपए 10 रुपए में ग्लास भर के, जिसमें ढेर सारी शक्कर होती है, क्योंकि उसमें एसिड भी होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो सब इसलिए दिया जाता है कि आपके एसिड का लेवल बढ़ जाए, वो सब चीजें पच जाएं, डाइजेस्ट हो जाएं। तो मेरे पास इतना अच्छा सही पानी है कि मैं, ना तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी पीने की जरूरत है, ना मुझे शक्कर वाला पानी पीने की जरूरत है। मेरा बॉडी खुद ही शक्कर बना लेगा, नॉनवेज से भी बना लेगा, फ्रूट से भी बना लेगा, क्योंकि वो पूरा फैक्ट्री है ना लीवर, वो सब बना लेगा। लेकिन वो पचा नहीं रहा है, लीवर कमजोर पड़ रहा है, तो 2.5 pH का पानी मेरे सारे काम कर देगा जो कोक करता है। और कोक नुकसान भी करेगा, से शक्कर बढ़ जाएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जाएगी, लेकिन 2.5 pH का पानी हमें नुकसान नहीं करेगा। वो सारा का सारा प्रोटीन पचा देगा, जो मैंने खाया है, दाल खाई है, मांस मछली अंडा खाया है, अंकुरित खाया है ना। अंकुरित नहीं खा सकता आम आदमी, तुरंत इन्फेक्शन होता है, क्योंकि कई बार उसमें फंगस हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 2.5 pH का पानी है, तो मैं डेली अंकुरित खा सकता हूँ। अंकुरण किया, उसको 2.5 में गलाया, और आधे घंटे बाद मैंने उस भोजन को ले लिया। तो मैं डेली अंकुरित भोजन, जो जिंदा भोजन है, जो लाइव भोजन है, जिसको हम कहते हैं लाइव फूड, वो खाया जा सकता है। लेकिन लोग डर के मारे नहीं खाते, उसको गर्म करते हैं, उसकी उसल बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि अगर वो खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, 100% चांसेस है कि उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, पेट में जाने के बाद उनका पेट खराब हो जाए, एलर्जी हो जाए, दस्त लग जाए, लूज मोशन लग जाए। इसलिए स्प्राउट खाने से दुनिया बचती है। लेकिन स्प्राउट अगर हम खा सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि उसको बिना उबाले, बिना उसको कुछ किए, अगर मेरे पास ये 2.5 pH का पानी है, तो मैं अंकुरित करूं चीजों को, और इसके बाद इस पानी में भिगाऊं, और मैं उसके बाद उसका सेवन करूं। तो कहने का मतलब है, फायदों की तो अंबार है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। कितने सारे फायदे जो हैं हमको मिल सकते हैं। 2.5 pH का पानी ही आपके जीवन में इतने कमाल कर सकता है कि आपने कल्पना भी नहीं की है।
तो पर वो कैसे मिलेगा आपको? बाजार में तो मिलता नहीं। जो मिलता है एक जरा सी बोतल, जो फिल्म अभिनेत्रियां और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मॉडल्स, जो ये 2.5 पीएच का पानी जो बिकता है ना मॉल्स में, वो छोटे 20-20 ml की बोतल जो है 300-300 रुपए की होती है। इतना महंगा मिलता है 2.5 3.5 पीएच का पानी। और ये हमें मिल रहा है फ्री में। एक बटन दबाओ और चाहे जितना पानी निकाल लो। तो 2.5 की अगर बात करने जाएंगे तो 3 घंटा बोलते रहेंगे, इतने कमाल के 2.5 के रिजल्ट हैं। तो पूरे कार्बन को साफ करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वो इस पानी से भाप लेंगे 2.5 से, तो उनके लंग्स क्लियर होने लगेंगे। जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, पानी भरा आ रहा है, कोई उनको जो है कोई किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, तो अगर इसकी नित्य भाप ली जाए 2.5 के पानी की, तो 100% जो है ये फेफड़ों को टोनिंग करेगा, और जो है जो भी जमा कचरा है जो सारा निकाल देगा। और आपको नहीं यकीन होता तो आपकी गंदी कढ़ाई जो है जिसको कार्बन जमा है, उसको इस पानी में डुबा के रख दो आप दिन भर, देखो अगले दिन किस तरीके से काम करता है। हाँ, पर पानी करेक्ट निकलना चाहिए। अब हमारे घर पे तो चारों मॉडल हैं, 4 लाख वाला भी है। सबसे अच्छा 2.5 निकलता है 4 लाख मशीन, 397, 3,000 कुरियर चार्ज होता है। तो 11.5 और 2.5 पीएच का पानी सबसे अच्छा अगर कोई निकाल, तो कोई चुनौती ही नहीं दे सकता। इतना सुंदर पानी वो मशीन निकाल के देती। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा निवेश हमें कई तरीके के हजारों ढेरों फायदे दे सकता है। लेकिन जो है चॉइस किसकी? चॉइस आपकी, कि हम जो है अस्थमा क्यों हो रहा है, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, उसी को अस्थमा बोलते हैं। अब अस्थमा में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताया। अस्थमा अगर आपको है तो आप 11.5 पीएच के पानी की भाप ले सकते हैं अजवाइन डाल के, वो ज्यादा बेटर रहेगी। अस्थमा में 11.5 पीएच की जो भाप है वो भी लीजिए, 2.5 पीएच भी लीजिए, वो भी लीजिए, दोनों लीजिए। एक बार 2.5 पीएच, शाम को 11.5, दोनों की भाप लीजिए। कोई इन्फेक्शन होगा तो चला जाएगा, और अंदर से कहीं कुछ सिकुड़न होगी तो जो है वो भी चली जाएगी। दोनों पानी इफेक्टिव। कहने का मतलब 8 बज चुके हैं, और जो है मुझे लगता है कि इस मीटिंग को हम कैसे चलाना है पांडे सर, इसको आगे कोई शेयरिंग करना चाहता है? तो ये वापस आज हमारा क्या है, आरटीपी है, तो अभी रेडी होना है फटाफट फटाफट। कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं इधर? नहीं, नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन। मेरी मम्मी को 30 साल से प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसका, बच्चों से। उसके लिए क्या करना है प्लीज बताएं। वाला फूड जो घुटने के लिए बताया है, उसके सबसे पहला जो जूस बताया है, उससे अगर जुड़े हैं तो येलो पंपकिन, और आपका 100 ग्राम्स, और आपका 40 ग्राम्स 30 ग्राम्स 9.5 में डिप करके रखेंगे, और उसको आधे घंटे बाद उसका जूस बनाएंगे। फ्लेवर के लिए उसमें एप्पल, कभी बनाना, ऐसा अलग अलग वैरायटी डाल सकते हैं। डायबिटीज होगा तो खजूर गुड़ खा सकते हैं क्या? हाँ, डायबिटीज में क्यों नहीं खा सकते? आपको पहले जो है इमली पानी पी के वो जो कचरा है वो निकालना हो। डायबिटीज पे सेशन हमने लिया था, वापस दोबारा भी लेंगे, वो डिटेल में बताएंगे। डायबिटीज वाला गुड़ खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता? और उसके साथ हम कोकोनट दे रहे हैं ना, कोकोनट खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। और दूसरा, शुगर अगर आपका बढ़ रहा है तो कचरा है लीवर में, उसको साफ करने के लिए इमली पानी है, उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी है, बिना चीनी गुड़ शक्कर के। लीजिए आप दोनों चीज, उसके बाद आप ये फार्मूला करिए। अब देखो, एक इंसान को 100 बीमारी भी हो सकती है, तो पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले तो इमली पानी लो डेली। जो है हम हमेशा कहते हैं कि 11-12 दिन तो इंसान को लेना ही चाहिए। ब्लैक कॉफी डेली लो, और उसके बाद जो है ये करते रहेंगे, और बाकी इलाज करते रहेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। और लीवर का डिटॉक्स करने के लिए करेला, कड़वे जूस से ही लीवर डिटॉक्स होता है कि नहीं? ऐसे लीवर डिटॉक्स नहीं होता। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए 2 छोटे करेले ले लो, उनका बीज निकाल दो,
9.5 में डिप करो पहले, उसके बाद फिर उसके बाद बीज निकालो और उसको कट करो, बीज निकालो। उसको ऊपर से भी वो लोग छीलते हैं, छीला छीली नहीं करना है। करेले में ऊपर बहुत सारे विटामिन होते हैं उसकी बॉडी। तो 9.5 में डिप किया, आधे घंटे बाद उसको निकाला, उसके बीज निकाले, उसके छोटे टुकड़े करे, उसका जूस बनाया, उसमें नींबू डाल दो, उसको थोड़ा सॉल्ट डाल दो और पी जाओ आप। तो ये आप रोज कर सकते हो। तो 15 दिन इमली पानी पियो, 15 दिन जो है ये आपका करेले का जूस पियो, तो लीवर जो है दोनों तरह डिटॉक्स कर देगा। तो जो है करेला पीने से क्या होगा, जिसको एलर्जी है, इन्फेक्शंस हैं, कोल्ड कफ है, जिसको ये ठीक नहीं हो रहा है, ये भी ठीक होने लगेगा अगर ये आप कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सब इकट्ठा कर सकते, इकट्ठा भी कर सकते। इमली पानी ले लो, उसके 1 घंटे बाद करेला जूस ले लो, ये सलंग 15 दिन ले लो। उसके बाद जो है आप ब्लैक कॉफी ले लो, जो है 12 बजे या 2 बजे, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि हमारे हिसाब से हम चीजों को सेट कर सकते हैं। लेकिन मम्मी का जो प्रॉब्लम है नींद वाला, वो धनिया और अपना येलो पंपकिन के जूस से चला जाएगा। अब कोई पूछ रहा है क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी करिए ना आप, 100 ग्राम येलो पंपकिन, 25 से 30 ग्राम चाय, धनिया पत्ता सफिशियंट है। पीठ में दर्द में कैसे राहत मिलेगी सर, बिल्कुल मिल जाएगी, जो बताया है यही सब भोजन से मिल जाएगी। कोकोनट है, खजूर है, आपका गुड़ है, ये सब खाएंगे, जूस लेंगे, ब्लड पतला होगा, ठीक होगा। दूध दही छाछ ये अवॉइड करेंगे तो जो है 100% आपको जो है रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूध दही छाछ मेन एनिमीज है ना, ध्यान रखिएगा। दूध दही छाछ मिठाई दूध की बहुत ज्यादा हमारे पेट में जाता है डेली, और उससे सारी तकलीफ होती है। तो ध्यान रखिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। गठिया का भी वही इलाज है, गठिया, एवरीथिंग। बी 12 के लिए क्या करें, बी 12 किस किस में होता है, बी 12 पानी में होता है, बी 12 एलोवेरा जूस में होता है, बी 12 जो है जलेबी में होता है। जो जलेबी भी एक तो मावे की बनती है खोआ जलेबी, और एक बनती है आपकी गेहूं से। तो गेहूं से जो खमीर करके जो जलेबी बनती है उसमें भी बी 12 होता है। बी 12 जो है बीट रूट में होता है, चुकंदर में, बीट रूट गाजर में होता है, मूली में, बशर्ते आप उसको पील करके ना खाएं। पील करते हैं, होता क्या है, बी 12 बैक्टीरिया का मल होता है। वो बैक्टीरिया जो चुकंदर उकंदर सब मट्टी में होता है बैक्टीरिया, जब हम पूरी मट्टी धो के निकाल देते हैं और उसके बाद उसको पील भी कर लेते हैं, तो पील करने के बाद वो बैक्टीरिया डस्टबिन में चला जाता है। तो बी 12 जो है अगर हमारे को बढ़ाना है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जमीन के नीचे की चीजों को पील करके न खाएं, है ना। लीवर की प्रॉब्लम, एक पेशेंट को 2 साल से उसका फ्लूइड जमा हो रहा है, हाँ तो ठीक है ना, पका हुआ भोजन कम करना होगा उसको। बहुत क्रिटिकल मामला है जब लीवर में पानी वानी भरा जाता है। तो जो है कोशिश करें कि उसको 4 से 5 दिन से इमली पानी ही दें और पूरा डिटॉक्स करें, अगर है ना इमली पानी पर रखें उसको, फास्टिंग ही हो गया मतलब। रोज इमली पानी, जब भी भूख लगे घुट घुट इमली पानी पिए, तो क्रिटिकल कंडीशन है कि उसको पेट में कुछ जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो इमली पानी जो है वो जो है उसको दिया जाए 3 दिन। 11:30 की जगह अपना एक बार 11:30 दे दो, उसके बाद 9.5 pH के पानी में इमली डाल के घुट घुट पीता रहे, फास्टिंग करे, इमली पानी की फास्टिंग। और देखिए 3 दिन बाद क्या रिजल्ट आता है। चलो ऑलमोस्ट सब हो गया है। 5 मिनट हम, हाँ एक बस ले लेते हैं, अव्य कुमार दास बस। हाँ सर, अनम्यूट करिए खुद को, किसी ने हैंड रेस किया है। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं उड़ीसा से सर अभय कुमार दास बोल रहा हूँ। और जो मेरा हाँ, जो सर एक्चुअली आपको हमने मिला था यहाँ पे कटक में बॉम्बे होटल से। आपको आवाज नहीं आ रहा है सर। सर मैं कटक में सर यहाँ पे बॉम्बे होटल में सर आपको मिला था। हाँ हाँ। सर एक्चुअली मेरे को पूछना यह था कि सर मेरा जो गुरु है डॉक्टर आर्तवल्लभ दास, उन्होंने बताया था कि सर जो डायबिटीज के लिए जो इमली का जो पानी पीने के लिए, सर मैंने एक्चुअली ट्राई किया था 15 दिन। लेकिन क्या हम्म। हुआ कि सर मेरा जो और वो सर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वाले पाइल्स आ गया उसको उसको पीने से।
इमली पानी पीने से पाइल्स नहीं होगा, उल्टा खत्म हो जाएगा। पाइल्स का कारण है लैक ऑफ फाइबर। जब भी हमारे भोजन में फाइबर खत्म हो जाता है, और जी फाइबर सर। से ही जो है, जो गुड बैक्टीरिया जो है हमारा, गड बैक्टीरिया, जी उसको चाहिए, उसका खाना ही फाइबर है। जब कभी आप माइक्रो फैक्टर किताब पढ़ेंगे ना, तो सर। कॉन्स्टिपेशन कभी भी अगर हो रहा है आप, तो उसका मुख्य कारण है जो चारों बीज हम बताते हैं, उसमें भी है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी डिफिशियंसी से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो जो है पाइल्स एकदम थोड़ी होगा कि रातों रात हो गया। 15 दिन में पाइल्स कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। इमली पानी पिया और पाइल्स हो गया? पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से हुआ है पाइल्स। वो कमी कैरी ऑन हुई होगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब जाके वो जो है सारे बैक्टीरिया जब नष्ट हो गए होंगे, उनका भोजन नहीं मिला होगा, वो मर गए होंगे गट बैक्टीरिया, जो आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो जो खराब हो जाएगा, तब जाके पाइल्स हो। ऐसे पाइल्स नहीं होगा कि पानी पिया तो पाइल्स हुआ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर एक्चुअली मेरे को, सर पहले 2 साल के पहले मेरा जो डायबिटीज था वो 200 के ऊपर रहता था। अभी तो मैं उसको नॉर्मल कर रहा हूँ। मैंने 1 साल हो गया, मैंने उसको नॉर्मल में जी रहा हूँ, एक्सरसाइज करके और खाना पीना, डाइट ये सब वगैरह सब करके मैं अपना जो डायबिटीज नॉर्मल कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सर और मेरे को एक अनुष्के जैसा अच्छा चाहिए, जैसे मैं पूरी तरह से डायबिटीज से छुटकारा सर पा सकता हूँ। सर कभी कोई ऐसा होता है कि मैंने खाने पीने की सब थोड़ा कोई चेंजेस हो जाता है, तो इससे शुगर थोड़ा बढ़ जाता है। सबसे अच्छा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, 0 कैलोरी डाइट। सुबह उठने के बाद जब जी भी सर। भूख लगे, हमेशा ककड़ी खा लीजिए, 1 डेढ़ घंटे बाद टमाटर खा लीजिए। ये दो जो चीजें हैं उसको खा लीजिए, ताकि दोपहर तक का आपका कोटा हो जाए, भर जाए, है ना। लौकी है, उसको खाया जा सकता है चबा चबा के कच्चा। ककड़ी है, लौकी है, टोमेटोज है, जैसा सीजन में जो जो मिलता है, कैंगन में डिप कर दे। ये अगर आप शेड्यूल सर बना मैंने, लेंगे। अगर सर मैंने भी देखा है सर, जब मैं गाजर खाता हूँ सर, डायबिटीज बढ़ जाता है। मैंने कभी कभी रिसर्च कर रहा अपने पर कि क्या क्या मैं खाने के बाद मेरा जो शुगर है वो बढ़ जाता है। गाजर सर मैं एक्चुअली सर कुछ 11 तो से 12 वर्ष तक प्रॉब्लम मैं। होगा ना सर, आपका इतना एक्सरसाइज एक्सर्शन नहीं हो रहा होगा जितना इनटेक हो रहा है। आप अगर कुछ खाने से आपका शुगर बढ़ रहा है, तो पेनक्रियास को रेस्ट का जरूरत है। फिर आप रामचरित मानस वाली डाइट पे चले जाइए। सुबह उठने के बाद 12 बजे तक सिर्फ पानी पीजिए, और उसके बाद जो है 12 से 6 जो है उस पीरियड में खाना स्टार्ट कीजिए, फिर कुछ भी खाइए आप। अभी जो है ऐसा हो रहा है कि लोड आ रहा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है। सर मेरे को सर और थोड़ा सा जो जो इमली वाला सर जो अनुष्का है सर, थोड़ा सा उसके कुछ लिए आपसे दोबारा पूरा सर। पर्सनल बात करके समझना पड़ेगा आपका दिनचर्या क्या है, क्योंकि डायबिटीज तो 3 दिन में चला जाता है, कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है। पर हाँ, कितना हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। उड़ीसा के आप हैं तो बट नेचुरली वहाँ का जो भोजन है, और नॉनवेज को प्रायोरिटी दिया जाता है, मांस मछली अंडा तेल, न जाने कितना कितना बॉडी में एक्यूमुलेटेड होगा, आपका उम्र कितना है, कब से आप क्या क्या खा रहे होंगे। तो जो है इसमें सिंपल हमने स्ट्रोक बताया था कि इमली पानी पियो, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पियो, और उसी में रिजल्ट आ जाता है। और मांस मछली अंडे से दूर रहो, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहो, तेल जो है वो खाना जो है कम करिए, बंद करिए। तो ये अगर हम सब करेंगे, है ना, नहीं तो फिर आप किसी अच्छे डाइटिशियन को मिलिए, उसको पैसा दीजिए जो भी वो लोग चार्ज करते हैं, 15,000 20,000 रुपए, और प्रॉपर अपना डाइट सेट करवाइए, उसके ऑब्जर्वेशन में रहिए। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहीं का आदमी आपको और बेटर गाइड कर पाएगा। भाई वो आपको देखेगा, वजन लेगा, बीएमआई करेगा। उड़ीसा का आदमी उड़ीसा के आदमी को प्रॉपर बताएगा क्या खाना है, कैसे खाना है। वो भी एक तरीका है, सिंपल तरीका है। इमली पानी लो, ब्लैक कॉफी लो, ढेर सारा फाइबर खाओ, और जो है जैसा बताया गया है, राइस खाना है तो कुक करिए, उसको रेफ्रिजरेट करिए, ठंडा करिए 24 घंटे, उसके बाद उसको जो है गर्म करके खाइए। अगर जो लोग राइस खाते हैं, तो रोटी का बताया गया है कि अवॉइड करिए, गेहूं की जगह बाजरा लीजिए, ज्वार लीजिए। ये सारी चीजें बता चुके हैं कि आप जब इस प्रकार से करेंगे, और आप चाहते हैं कि आप हमको सिस्टमेटिक आप ही हमको बना के दो, तो फिर उसमें आप हेल्दी वेल्दी भारत ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा फीस है 5,000 रुपीज। उसमें जो है हम आपको पूरा A to Z पर्सनल गाइडेंस देंगे। पर हम तो अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा पर्सनल मार्गदर्शन चाहिए, तो उस ग्रुप में आके वो पैसे दे के उसमें ज्वाइन हो सकता है, और 1 to 1 कंसल्टेशन बार बार कर सकता है। उसमें है 250-300 लोगों का है उसमें, वो लोग हैं उसमें, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी चीज, जी पहली बात तो पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ऐसे ही काम हो जाएगा। जी लेकिन हाँ, सर फिर भी मैं, आपको लगता है कि पर्सनल आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। सर हाँ सर, तो कैसे सर पर्सनल कांटेक्ट करेंगे सर? हम क्या कोई बात नहीं हाँ सर। सर हम हाँ कैसे आपको सर पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो आप। उसमें मेरा नंबर जो है मैं डाल देता हूँ, तो आप उसमें हेलो करके डालेंगे तो मैं आपको उसमें क्यूआर कोड मेरा जो है वो भेज दूंगा। जी तो सर, आप जी उससे सर, बहुत मेंबरशिप बहुत। ले सकते हो। और जो है ये मैंने मेरा नंबर भी उस पर डाला है। तो ठीक है, तो दो पांच लोगों और ले पाएंगे। शिखा को अनम्यूट करते हैं। हाँ शिखा, अनम्यूट। हेलो, प्रणाम भैया। मैं प्रणाम एक शिखा। चीज मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगी कि जो ये लोग छोटी छोटी चीज पूछ रहे हैं, दादा जो बता रहे हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं, और वो एक नहीं 100 बीमारियों के लिए काम करता है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। कल इतनी चीजें थी, कुछ चीजें रह गई बतानी। जब मैंने ये कहा था कि मम्मी के कैंसर वाली डाइट हम सबने फॉलो की थी ताकि वो अकेला फील ना करे, यानी जूसिंग जो होती है 3-7-11, हमने उनका साथ देने के लिए शुरू की थी, पापा मम्मी और छोटी सिस्टर ने। लेकिन हम तीनों को कुछ ना कुछ इफेक्ट आया था। पापा को प्रोस्टेट था, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, 1 महीने के अंदर अंदर प्रोस्टेट भी नीचे आ गया था, मतलब साइज कम हुआ था। छोटी सिस्टर को इरेगुलर पीरियड की दिक्कत आ रही थी, वो एकदम से खत्म हो गई, वो सिर्फ जूसिंग करने से। और कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम एक चीज की डाइट फॉलो कर रहे हैं, पर वो एक चीज बहुत चीजों पर काम कर रही है। तो प्लीज इस पे सब ध्यान दें कि एक चीज ये नहीं नहीं है कि दादा ये बता रहे हैं तो दूसरे पे काम नहीं करेगा। बेसिक रूल प्लीज फॉलो कीजिए कि जो डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं दादा, उसको फॉलो करिए। और उसके बाद कुछ ये सोचें कि ये कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये कभी भी नुकसान नहीं करता है। वो हम कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे जरूर, या जो कह रहे हैं कि पानी पीने से प्रॉब्लम है, पानी पीने से कभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अपने। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू। अनिल कुमार सिटी जी अनम्यूट करें, फिर अनिल तोमर जी बोलेंगे, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। अनिल कुमार सिटी जी तुरंत अनम्यूट करें। चलो, अनिल कुमार सिटी जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अनिल सिंह तोमर को अनम्यूट कर लिए। अनिल सिंह तोमर जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, यहाँ मैं है अभी तो महामहिम के घर में हाँ हूँ। ठीक है। रायरंगपुर में आ रहे ना, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। रायरंगपुर से अनिल कुमार सेठी बोल रहा हूँ सर। नेटवर्क हाँ हाँ, शायद नहीं है यहाँ। बोलिए ना अनिल जी, बोलिए। हाँ आपको चेहरा पहचान लिया। हाँ, उनके घर से बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट घर से बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट के घर से? अच्छा अच्छा, ओके। 3-4 तारीख को आ रहे हैं वो, रायरंगपुर। पूरा सजी हुई है ओके। रायरंगपुर, पूरा सिक्योरिटी से चारों तरफ है। तो वो लोग तो बिजी है अभी। उनके भैया के साथ बातें कराना था आपको। अच्छा, हाँ, तो आप प्रेसिडेंट के बाद घर में। पे भी खड़े हैं ऐसा? हाँ, वहीं पर खड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अनिल कुमार सेठी हैं, इन्हीं के साथ हम राष्ट्रपति माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू हाँ, जी वो से मिलने। उन्हीं के घर में हूँ। हाँ। 3-4 तारीख को आने वाले हैं ना, तो बिजी है थोड़ा, बोल रहे बाद में बातें करा तो उनका क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिएगा। अभी तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया है पानी पी के, है ना। हम्म। ठीक है, अभी वो थोड़ा बिजी है, बाद में बातें बातें करा दो थोड़ा, उनका एन आंसर डाल के हम निकल जाएंगे। ठीक है सर। यहाँ पर मशीन जो है वो लगा हुआ है हमारा। हाँ, लगा हुआ है मशीन। वो मशीन हम देख सकते हैं अभी? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो घर है, यहाँ वो आने वाली है, वहाँ ये कैंगन वाटर मशीन। अनिल जी थोड़ा दिखाइए कैसा मशीन दिखता है, कौन सा लगा है। तो ये प्रेसिडेंट के घर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपको। माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का घर है ये। और यहाँ पर ये कैंगन वाटर मशीन लगा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। उनके और भाई ये भैया भाभी इधर, ये आप देख सकते हैं। सो प्रेसिडेंट जो है भारत की, वो भी इस पानी को पीती है। बहुत लोगों को ने पूछा था कि आप गए थे महामहिम के यहाँ तो मशीन लगी, हमने बोला हाँ लग गई। तो ये आज लाइव आपको दिखा रहे हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का घर रायरंगपुर। और रायरंगपुर में मशीन लगा हुआ है, इंस्टॉल किया गया है, जहाँ हमारे साथी अनिल कुमार सेठी जी खड़े हैं उनके घर के। हाँ सर, बोलिए।
अनिल जी, अनिल जी आप बात करना चाहते हैं कि आपको ठीक है म्यूट सर। कर दें? अनिल जी, चलो ठीक है, अनिल जी अब चले गए हैं। और नेटवर्क अनिल शायद सिंह कम है। तोमर जी, हाँ आप म्यूट हैं क्या? जी हाँ तोमर जी सर। बोलिए ना, आप म्यूट अनम्यूट हो चुके हैं। सर जी 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 सर। सर आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर, जैसे ही रोशनी में आते हैं तो धुंधला धुंधला होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही अंधेरे में आते हैं दिखना शुरू हो जाता है सर। और डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे हैं कि मोतियाबिंद नहीं है, लेकिन मोतियाबिंद जैसी शिकायत आपको आना शुरू हो रही है। और सर हम 9.5 के पीएच में और कई बार 11.5 पीएच के पानी में आई कप में डाल के यूज कर रहे हैं, लेकिन सर कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, बढ़ती जा रही है आंखों की रोशनी दिखना थोड़ा कम होता चला जा रहा है सर। आई कप और से एक फायदा साल नहीं से सर होता है सर। कैंगन वाटर का यूज कर रहे हैं। आई आई में और आई जी कप सर, में करने पानी से में फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा आई कप में करने से। आई जी कप सर। की जगह आप जो है ग्रीन जूस, रेड जूस लेना प्रारंभ करिए। मर्म चिकित्सा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आईब्रोज जो होती हैं, आईब्रोज को जो हम ऐसे आईब्रोज पे जो हम हाथ रखते हैं, और जहाँ आईब्रोज खत्म हो जाती है वहां पे ऐसे गड्ढे होते हैं, तो आंख बंद करके उन गड्ढों में जब आप हाथ डाल के उनकी मसाज करेंगे क्लॉकवाइज, तब जाके जो है ये आपका जो जी प्रॉब्लम है इसमें करेक्शन होगा। ग्रीन जूस, रेड जूस लेंगे, नॉनवेज बंद करेंगे, और आपका मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करेंगे, और 9.5 से नॉर्मल आंख धोइए, जैसे हम मुंह धोते हैं ना वैसे आंखों को धो लीजिए। जी आई ग्लास में नहीं धोना है आंख, फायदा नहीं होगा। जी नॉर्मल जैसे हम आंखों को, चेहरे को धोते हैं वैसे आप धोइए। और जो बताया है उतना करिए। जो मर्म का जो बिंदु आपको बताया है इसको आप प्रेस करिए। इसको 20 बार करिए 1 मिनट में, और सुबह दोपहर शाम इसको करते रहिए, तो आप देखोगे कि इसमें आपको फायदा मिलने लगेगा। विद इन 1 मंथ ही मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं को डिस्टरबेंस हो रहा है बॉडी में, तो कोशिश जी करिए कि 12 बजे तक आप किसी भी तरीके का कुक फूड ना लें। जो भी आपको भूख लगती है तो जो नेचुरल फूड है वो लीजिए, और कोशिश करिए 8 बजे तक सारा क्लोज कर दीजिए। ये सारा नर्व्स जी के डिसऑर्डर है। ठीक है। जी जी सर। दिनेश पंत जी खुद को अनम्यूट करिए, हम इस मीटिंग को क्लोज करने जा रहे हैं। दादा, आज अभी जो बातें हो रही थी इसको देख के समझ में सबको आना चाहिए कि कैंगन मशीन सिर्फ एक मात्र मशीन नहीं है। ये आपके जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका खाने का है उसको कैसे जीवनी शक्ति में बदलने के लिए काम करती है। दूसरा, यस, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंफ्यूजन ये लोगों को होता है कि कंफर्टेबल फूड और अनकंफर्टेबल फूड, मतलब क्या चीज हमारे बदन के लिए फायदेमंद है या नहीं, वो आपके नुस्खों से पता चलता है। तो कम से कम जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो इस बात को क्यों बार बार पूछते हैं कि इस बीमारी के लिए क्या। जब हम कोशिकाओं के स्तर पर बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं तो कोई भी इंसान हो, अगर ओबामा ने यूज किया होगा व्हाइट हाउस में तो उसके फिजिशियन ने क्यों बताया उसको, बिल गेट ने क्यों यूज करा, ये तो अति रिच लोग हैं ना। क्योंकि उनको भी नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता। अक्सर ये गलती कहाँ होती है, जो हमारे प्रोफेशनल भी डॉक्टर्स भी हैं, अगर वो किसी के भी हों, चाहे वो अगर वो अंबानी का डॉक्टर भी इसको, आज मुकेश अंबानी के डॉक्टर भी इसको यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उन्हें ये पता है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ कर रहा है, यानी डिटॉक्स भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा। ये साइंस इतना सस्ता नहीं है, इतना सरल नहीं है। ये बात अलग है कि दादा के नुस्खों से आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, इसी कोई प्राइस ही आप नहीं दे सकते उसकी। आप क्या प्राइस हो गया बताओ? एक एक बीमारी के इलाज के लिए जब आप जाते हो तो इन्वेस्टिगेशन से लेकर अगर आखिरी तक देखो कितना पैसा खर्च होता है, और यहाँ एक मात्र थोड़े से इन्वेस्टमेंट से पूरे परिवार को, समाज को बचा रहे हो आप। तो इस पुनीत कार्य में खुद भी आइए, समाज को बताइए, जो हम सबका लक्ष्य है, भारत को स्वस्थ बनाना तो लक्ष्य है हमारा। तो मेरा यही कहना है कि इन नुस्खों को गहराई से समझिए, कोशिकाओं को स्वस्थ रखिए, आप सब स्वस्थ हो जाएंगे। किस बात की बीमारी? कल आपने शिखा मैडम भी कह रही थी, जूस के बारे में कह रही थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, हल्केपन से मत लीजिए। वो कह रहा कि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसे हम कद्र नहीं जानते, हल्केपन से करते हैं। तो कृपया इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या मिला है। और सबको ये मेरा मन करता है वो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको इसको जरूर इसको एक वो करें, जरूर उसको सब्सक्राइब करें, जरूर सबको फैलाएं। हम क्यों नहीं इसको भारत के 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की संकल्प ले सकते हैं? तो मेरे को लगता है इतना काफी है। नुस्खों का इस्तेमाल करना है, सुनना नहीं खाली, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। और दादा उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप एक प्लेटफॉर्म में अपने डालिए और हम उसको
फ्लश भी करेंगे, आपको भी लोग पहचानेंगे एज ए सेलिब्रिटी। अमिताभ बच्चन ऐड करें जरूरी नहीं है, आप उससे ज्यादा सेलिब्रिटी की तरह काम कर सकते हैं, इसी का कंपनी आपको अमाउंट भी दे रही होती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जबकि आप उसे यूज करके बता रहे होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा रिकॉर्डिंग भी हम अभी करते हैं इसको बंद। थैंक यू पंत साहब, और रिकॉर्डिंग को बंद